हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स पावर्ड बाय अड्डा 247। नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन जो सबसे पावरफुल मेंबर है या सबसे जो पावरफुल आदमी है नॉर्थ कोरिया में, ये जो भी स्टेटमेंट देते हैं या ये जो भी बात कहते हैं, इनकी बात को दुनिया सीरियसली लेती है क्योंकि ये व्यक्ति डेफिनेटली वो कर सकता है जो ये कहता है। अब जो रीसेंट अपडेट आ रहा है नॉर्थ कोरिया से वो ये आ रहा है कि नॉर्थ कोरिया का जो डिक्टेटर है किम जोंग उन, उसने साउथ कोरिया जो नेबर कंट्री है नॉर्थ कोरिया की, उसको एक हॉस्टाइल और एनिमी कंट्री की तरह घोषित कर दिया है और यह कह दिया है कि जो इतने टाइम से, ठीक है, इतने टाइम से जो ईवल रिलेशनशिप नॉर्थ कोरिया शेयर कर रहा था साउथ कोरिया के साथ, वो खत्म होता है क्योंकि इससे कुछ दिन पहले ही जो ट्रांसपोर्ट या जो कनेक्टिंग लिंक थी, चाहे वो रोड की बात कर लें, चाहे हम रेल लिंक की बात कर लें, चाहे रोड लिंक की बात कर लें, या हम रेल लिंक की बात कर लें, जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को कनेक्ट करते थे, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है नॉर्थ कोरिया की फोर्सेस ने। पहले यह बोला जाता था, नॉर्थ कोरिया का स्टांस यह था कि पहले कोरिया का यूनिफिकेशन हो जाएगा क्योंकि कोरियन वॉर से पहले जो कोरियन पेनिनसुला था वो यूनिफाइड था। जब कोरियन वॉर खत्म हुआ तो ये डिवीजन हो गया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में। तो ये स्टांस बहुत टाइम तक रहा नॉर्थ कोरिया का कि वापस से रीयूनिफिकेशन करना है कोरियन पेनिनसुला का। लेकिन अब इस चीज पर नॉर्थ कोरिया ने अपना स्टांस बदल दिया है और यह कहा है कि जो साउथ कोरिया है वो एक फ्रेजाइल और एनिमी कंट्री है और इसी के साथ हम अपना ईवल रिलेशनशिप खत्म करते हैं। तो जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि साउथ कोरिया को लेबल कर दिया है फॉरेन एंड होस्टाइल कंट्री नॉर्थ कोरिया ने। एंड अब इनके यहां भी, नॉर्थ कोरिया में भले ही डिक्टेटरशिप है लेकिन यहां पर भी एक सो कॉल्ड पार्लियामेंट है, नॉर्थ कोरिया की पार्लियामेंट है। हालांकि किम जोंग उन जब उस पार्लियामेंट में आते हैं तो जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट रहते हैं उस पार्लियामेंट में, उनको हाँ ही बोलना रहता है, उनके पास और कोई चॉइस होती नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट है, कहने को संविधान भी है नॉर्थ कोरिया में। और ये बात की सीरियसनेस आप इससे समझ सकते हैं कि जो नॉर्थ कोरिया का जो डिक्टेटर है किम जोंग उन, जिन्होंने ये कहा है कि साउथ कोरिया एक फ्रेजाइल या एक ऐसी एक फॉरेन कंट्री है, ये बात नॉर्थ कोरिया के संविधान में भी लिखने वाली, यानी कि लीगल बैकिंग दी जा रही है। देखिए, चाहे डिक्टेटरशिप हो या वहां पर डेमोक्रेसी ना हो, लेकिन एक कानून तो बताना पड़ता है, ठीक है, एक कानून बताना पड़ता है, तभी डिक्टेटर ये कहता है ये मैं खुद से नहीं कर रहा हूं, ये मैं जो लॉ मुझे कह रहा है। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट करता था, नेपोलियन ने कानून ही बदल दिया कि जो उसकी पॉलिसी है वो मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मेरी पॉलिसी नहीं है, ये लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इसलिए हम कर रहे हैं। हालांकि वो चीज वही इंडक्ट किया, वही डिक्टेटर ने इंडक्ट किया, ठीक है, या वही शख्स ने इंडक्ट किया। तो इसी तरीके से लॉ में भी लीगली बैक कर दिया गया है कि साउथ कोरिया जो है एक फ्रेजाइल और एक एनिमी कंट्री। अब देखिए, मैंने स्टार्ट में ये कहा था कि इस शख्स की बात दुनिया सीरियसली लेती है क्योंकि ये मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा। मार्च 2020 का ये आर्टिकल है, जब दुनिया में कोविड का खतरा मंडरा रहा था, लोग लॉकडाउन में जा रहे थे, लोग अपने घर में डरे हुए थे, लोगों को कोई फ्यूचर नहीं पता था क्या होगा, दुनिया कभी पहले की तरह हो पाएगी क्या, हम बाहर कभी जा सकेंगे। ऐसे में नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा था, नॉर्थ कोरिया बैलिस्टिक मिसाइल्स को टेस्ट कर रहा था। नॉर्थ कोरिया फायर्स 2 मिसाइल्स एज सियोल कंडेम्स इनएप्रोप्रिएट टाइमिंग। ये जो इनएप्रोप्रिएट टाइमिंग है ना, ये दर्शा रहा है, ये साउथ कोरिया ये कह रहा है कि भैया कोविड चल रहा है, दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ है और ऐसे में आप क्या कर रहे हो, ऐसे में आप बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च कर रहे हो। वाह वाह वाह। एक है ना ये मीम बड़ा वायरल हुआ है, वाह, वही वाला इरफान, द ग्रेट इरफान खान का जो मीम है। ये इस वजह से इस शख्स की जो स्टेटमेंट है वो सीरियसली लेनी पड़ती है, ठीक है, सीरियसली लेनी पड़ती है। अब देखिए, बहुत से जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने यह कहा है कि आने वाले समय में कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में कोरियन पेनिनसुला में एक छोटी मोटी या बड़ी वॉर, मतलब अब वॉर छोटी होगी बड़ी होगी ये अभी नहीं कहा जा सकता है। नॉर्थ कोरिया किस तरीके से प्लान कर रहा है ये कोई नहीं जानता, ये जब चीज हो जाएगी उसके बाद ही प्रिडिक्ट किया जा सकता है। लेकिन एक क्राइसिस या वॉर होने के पूरे चांसेस हैं। फुल फ्लेज वॉर ना हो लेकिन कुछ छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरीके से हो सकता है, ठीक है। और ये बात किम जोंग उन के साथ साथ किम जोंग उन की जो बहन है, ठीक है, जो इनकी सिस्टर है, जो कि एक तरह से नॉर्थ कोरिया का स्पोक पर्सन, ठीक है, नॉर्थ कोरिया की जो गवर्नमेंट है, सो कॉल्ड जो गवर्नमेंट है, उनकी स्पोक पर्सन भी है। और ये इतनी हार्श नहीं है कंपेयर टू इनके जो भाई हैं, ये थोड़ा डिप्लोमेटिकली बोलती हैं। लेकिन इस
मौके पर इन्होंने भी एकदम स्टर्न वार्निंग दी है कि यदि साउथ कोरिया अपने ड्रोन्स को भेजना बंद नहीं करेगा नॉर्थ कोरिया में तो भाई डिजास्टर हो सकता है। अब जब साउथ कोरिया से पूछा गया कि भाई जब नॉर्थ कोरिया आपका ऐसा नेबर बैठा हुआ है तो आप क्यों ड्रोन वहां भेज रहे हो, तो साउथ कोरिया ने बोला कि हम ड्रोन भेज ही नहीं रहे हैं, हम कोई ड्रोन नहीं भेज रहे हैं, ये अपने मन से कहानी बनाई जा रही नॉर्थ कोरिया के द्वारा ताकि एक बहाना मिल जाए। अगर यूनिलैटरली भी अटैक करना है तो कोई तो रीजन बताना पड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि बस नॉर्थ कोरिया का मन किया और अटैक कर दिया, कोई तो कहानी बतानी पड़ेगी ना, कुछ तो स्टोरी कुक अप करनी पड़ेगी। तो ये साउथ कोरिया कह रहा है कि हम कोई ड्रोन्स वगैरह नहीं भेज रहे हैं नॉर्थ कोरिया में, ये नॉर्थ कोरिया अपने मन से एक कहानी कुकड अप कर रहा है सो दैट उसको एक बहाना मिल जाए एंड उस बहाने के जरिए नॉर्थ कोरिया अटैक कर दे साउथ कोरिया पर। ठीक है, नॉर्थ कोरिया अटैक कर दे साउथ कोरिया पे। अब देखिए ये जो सारी चीजें चल रही हैं, स्पेशली ये जब ये बोल दिया कि साउथ कोरिया एक इवल कंट्री है, साउथ कोरिया एक इवल कंट्री नॉर्थ कोरिया ने बोल दिया है, बहुत सारी आर्टिलरी भी जो है वो बॉर्डर पर बैठाई जा रही, तो ऐसे में साउथ कोरिया ने भी बोला है कि अगर नॉर्थ कोरिया की तरफ से कोई अटैक होता है और साउथ कोरिया के लोगों को अगर नुकसान पहुंचाया जाता है तो ऐसे में यह देखा जाएगा कि साउथ कोरिया भी एक्शन लेगा एंड वो एक्शन इतना भयानक होगा कि पूरी की पूरी रेजीम ही खत्म हो जाएगी, यानी कि नॉर्थ कोरिया की पूरी रेजीम खत्म हो जाएगी। तो जो सीरियसनेस है वो काफी ज्यादा है। अब देखिए इस पर आपके अंदर एक सवाल आ रहा होगा कि सर एक ऑलरेडी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है, मिडिल ईस्ट में मल्टी फ्रंट वॉर हो रहा है, ऐसे में ये कोरियन पेनिनसुला में अचानक से क्या हो गया कि एक क्राइसिस बनने जा रहा है। देखिए अब बहुत से जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया की सोच ये है कि जो यूएसए है, पहले वो यूक्रेन में एकदम फोकस था क्योंकि सिर्फ रशिया और यूक्रेन की वॉर हो रही थी, लेकिन 1 साल बाद ही 1.5 साल बाद ही मिडिल ईस्ट में क्राइसिस शुरू हो गया। तो यूएसए का अटेंशन अब बिलियन ऑफ डॉलर्स कहां जा रहा है, इजराइल के पास जा रहा है। तो ऑलरेडी यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन और इजराइल में बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा कर रही हैं। तो ऐसे में अगर तीसरा फ्रंट खुल जाए, क्योंकि यूएसए और साउथ कोरिया के भी बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, यूएस फोर्सेस स्टेशन्ड भी हैं साउथ कोरिया में। ठीक है, कोरियन वॉर हुआ था 1950s के टाइम पे, जब खत्म हुआ था तो वहां पर यूएस फोर्सेस स्टेशन थी। तो ऐसे में अगर तीसरा फ्रंट खुल जाए और नॉर्थ कोरिया इस तरह के से छोटा मोटा अटैक कर दे या कॉन्फ्लिक्ट हो जाए या कुछ बड़ा वॉर भी हो जाए, तो ऐसे में यूएस शायद अपना उतना अटेंशन साउथ कोरिया को ना दे। अब सपोज करिए कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का क्राइसिस इन दोनों क्राइसिस के एंड होने के बाद हो तो यूएस पूरा अटेंशन दे देगा, लेकिन ऑलरेडी यूएस का अटेंशन डिवाइडेड है, यूक्रेन को भी सपोर्ट करना है, ठीक है, इजराइल को भी सपोर्ट करना है, और सिर्फ बोल के सब सपोर्ट करना नहीं है भाई, वेपन्स देने हैं, आर्टिलरी देनी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, रुपए देने हैं, डॉलर्स देने हैं, ठीक है, काफी रिसोर्सेज रेवेन्यू लगेगा। तो ऐसे में अगर तीसरा फ्रंट खुल जाए तो क्या यूएस उतना सपोर्ट प्रोवाइड कर पाएगा साउथ कोरिया को? शायद ना कर पाए। तो इस वजह से किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर, इनकी सोच यह है कि अभी यूएस इतना ज्यादा बिजी है रशिया यूक्रेन वॉर में, फिर आपका मिडिल ईस्ट और इजराइल में, तो ऐसे में अगर ये अटैक कर दिया जाए या इस तरह की वॉर एक हो जाए तो यूएस शायद साउथ कोरिया को उतनी हेल्प नहीं कर पाएगा, एंड हो सकता है कि जो नॉर्थ कोरिया है वो एक बड़ा एडवांटेज ले सकता है अगर कल को वॉर होती है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर मिसाइल्स की धमकी भी दे दी है। तो मैंने कहा था ना कि इस शख्स के स्टेटमेंट को सीरियसली लेना पड़ता है, क्योंकि ये बात बात पर न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च कर देंगे, इनकी धमकी आती रहती है। तो ये एक डेवलपिंग न्यूज है, आने वाले समय में आप ये मान के चलिए, नोट कर लीजिए कि इस पर कोई ना कोई बहुत बड़ा अपडेट आएगा। या तो आप अचानक सुनेंगे कि कोरियन पेनिनसुला में कुछ शुरू हो गया, कोई क्राइसिस शुरू हो गई, कोई वॉर शुरू हो गई, कुछ ना कुछ आप जरूर सुनेंगे। तो जो भी डेवलपमेंट होगा सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगा। सो दैट्स वाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी वीडियोस डल रहे हैं वो डोमेस्टिक अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, जो भी घटनाएं ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रही हैं वहां पर आपको समझाने की कोशिश की जा रही है इस चैनल पर। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि यहां पर इस तरह की क्वालिटी इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाई जाती है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।